तपिश धूप की हो या मैदान की, जो लड़ने का जज्बा रखते हैं भाई असली फौजी वही बनते हैं। कैसी है हमारी टीए की बहादुर, आप सभी कर रहे होंगे क्योंकि टीए की परमानेंट भर्ती मेरे जवानों अक्टूबर एंड में शुरू होने वाली है। और टीए को लेके बहुत सारे आप सभी के डाउट रहते हैं कि सर इसकी जॉब प्रोफाइल है वो कैसी रहती है, बताओ तो सही, पता चले। क्योंकि मोटिवेशन भैया सैलरी से मिलता है, ये रियलिटी है ना भाई। देश सेवा तो करना ही करना है, लेकिन पैसा कितना मिलता है, सर्विस कितने साल की होगी मेरे जवानों, कंप्लीट जानकारी आपको हम देंगे। चाहे सैलरी हो, आपको छुट्टी कितनी मिलेगी, कैंटीन सुविधा आपको मिलती है या नहीं मिलती, ड्यूटी आपकी कैसी रहेगी, कमांडो आप बन सकते हैं या नहीं बन सकते, रिलेशन कार्ड सर हमारा बनेगा या नहीं बनेगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मेरे जवान मैं देने वाला हूं, दिल थाम के बैठिएगा, मजा आएगा आपको। आप कहोगे सर अब मुझे तो जाना सिर्फ टीए के अंदर ही है, आई डोंट लाइक अदर भर्ती बट ओनली टेरिटोरियल इंडियन आर्मी, क्योंकि राजा इसके अंदर जो मिलता है ना वो आपको रेगुलर आर्मी के अंदर भी नहीं मिलता। आओ मेरे जवानों देखो बात करते हैं टेरिटोरियल आर्मी को लेके, जितने भी आपके डाउट है ना, क्योंकि इसकी सैलरी जबरदस्त होती है और मोटिवेशन देखिए वहीं से मिलता है। दूसरी बात, इसकी सर्विस उतनी हार्ड नहीं होती मेरे प्यारे भाई, आसान होती है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी ने मेरे प्यारे भाई देश में टेरिटोरियल आर्मी का गठन किया। ये रक्षा की दूसरी पंक्ति है मेरे प्यारे भाई। 100 बातों की एक बात, इसे ध्यान रखना, आर्मी के पीछे रखा जाता है, यानी इसे छुपाऊ सेना कहा जाता है। आर्मी है वो इसे मेरे प्यारे भाई छुपाकर रखती है। जब आर्मी को जरूरत होती है दुश्मन को ठोकने के लिए मेरे प्यारे भाई, और दुश्मन की संख्या ज्यादा है और हमारी इंडियन आर्मी दुश्मन की धज्जियां उड़ा रही है, और आर्मी को ऐसा लगा कि अब हमें टीए के घोड़ों की जरूरत है, तब टेरिटोरियल आर्मी को लेटर भेजा जाता है, तब टीए वाले जवानों को बुलाया जाता है, तब तक टेरिटोरियल आर्मी अपने यूनिट में आराम से मेरे प्यारे भाई बैठी रहती है। तो कंप्लीट जो भी आपके डाउट है मेरे प्यारे भाई, यही डाउट होंगे और कोई दूसरा तो डाउट ना है जी, इनके बारे में हम कंप्लीट जानकारी देंगे। इससे पहले देखिएगा कल संडे है और संडे को आर्मी स्टडी ऐप में आपका फ्री ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट होगा, क्योंकि अक्टूबर में भर्ती आ रही है। तो ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद हर एक बच्चा गूगल प्ले स्टोर से आर्मी स्टडी ऐप डाउनलोड करेगा और कल 12 बजे टीए का ओरिजिनल पेपर आपको लगाना है आर्मी स्टडी ऐप के अंदर, जो कि फ्री है, आराम से लगाना। तैयारी भी तो बेहतरीन करना है एग्जाम की मेरे जवानों। देखिए जब भी आपका टीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होता है उसमें पॉइंट नंबर ये 19 है ना मेरे प्यारे भाई, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। जब से टेरिटोरियल आर्मी का गठन हुआ है तब से ये पॉइंट बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आपको मेंशन मिलेगा, और इसी को पढ़ के बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं। देखो इसने मेरे प्यारे भाई इंग्लिश आपको भी कम आती है और आपके गुरुदेव को भी इंग्लिश कम आती है ना मेरे प्यारे भाई। आ जाओ, हिंदी के अंदर मैंने ट्रांसलेट कर लिया है, आराम से मैं पढ़ पढ़ के सुनाता हूं, आपको समझाता हूं, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर ये मेरे प्यारे भाई कहीं ना कहीं पुरानी बातों को मेंशन करते हैं, जिसके चलते बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। मेरे प्यारे भाई इन्होंने लिखा है प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी। पहली बात तो ध्यान रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है मेरे प्यारे भाई। 9 अक्टूबर 1949 को देश में टेरिटोरियल आर्मी का गठन श्री राजगोपालाचारी ने किया था मेरे प्यारे भाई, और हम 9 अक्टूबर को प्रादेशिक सेना दिवस भी मनाते हैं मेरे जवानों। टेरिटोरियल आर्मी पूरी तरह से स्वैच्छिक संगठन है, जिसमें केवल आंशिक समय यानी पार्ट टाइम की प्रतिबद्धता होती है। यह संगठन किसी भी स्थायी नौकरी का वादा या प्रावधान नहीं करता। ये बातें कब की है? जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय मेरे प्यारे भाई सेना की
रक्षा की एक दूसरी पंक्ति बनाई थी सी राजगोपालाचारी ने, और कहा कि जब सेना को इसकी जरूरत पड़ेगी तभी इन्हें बुलाया जाएगा, अन्यथा इनको जैसे 6 महीने की जॉब करवाई जाएगी, 6 महीने घर भेज दिया जाएगा, घर भेजा जाएगा तो उसमें सैलरी वगैरह है वो आपकी चालू नहीं रहेगी। ये कब की बातें हैं? जब देश आजाद हुआ था उस समय की। लेकिन आज हम 2026 में जी रहे हैं, अब बातें मेरे प्यारे भाई बदल चुकी है। हालांकि नोटिफिकेशन में ये बात ये लिखते हैं कि प्रारंभिक नामांकन की अवधि केवल 7 वर्ष होगी, जैसे अग्निवीर स्कीम 4 साल के लिए लिखते हैं नोटिफिकेशन में कि 25% है वो परमानेंट, बाकी को हम रिटायर्ड करेंगे, ये भी नोटिफिकेशन में मेंशन करते हैं। लेकिन आपके गुरुदेव के दोस्त है बहुत सारे जिनको भैया 10-10 साल हो गई टीए के अंदर सेवा दे रहे हैं, कोई बार नहीं निकालता। हालांकि ये लिखते हैं नोटिफिकेशन में कि 7 वर्ष से अधिक की अवधि का विस्तार संगठन की आवश्यकता एवं समय पर निर्धारित करेगा कि 7 साल तो आपको सर्विस करना ही करना है, उसके बाद की जो सर्विस है वो आवश्यकता के अकॉर्डिंग हम करवाने वाले हैं, ये बताते हैं करती और संगठनात्मक आवश्यकता के आधार पर होगी। ओके, लेकिन जब भी संगठन की आवश्यकता होगी तो उम्मीदवार को लंबे समय के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन इसकी हम कोई गारंटी या वादा नहीं करते हैं, बुलाया जा सकता है। ये बातें नोटिफिकेशन की है, लेकिन अभी मेरे प्यारे भाई ये बातें बिल्कुल चेंज है। आप लोग खुद देखो, टीए का जवान ऐसा नहीं है कि 7 साल सर्विस करके, हाँ इसका ये पॉइंट अच्छा है कि भैया आप 7 साल सर्विस कर लो, उसके बाद आपको ऐसा लगे कि यार हमें अब रिटायरमेंट होना है तो बिल्कुल आप नोटिस देके रिटायरमेंट ले सकते हैं। लेकिन जिसको आगे कंटिन्यू करना है उससे 2-2 साल के बॉन्ड भरवाए जाते हैं। 2 साल का एग्रीमेंट करो, 2 साल आगे बढ़ा लो, यानी 7 + 2 कितने हो गए? 9 साल। जैसे ही 9 साल कंप्लीट हुए आपके 2 साल का एग्रीमेंट, वापिस आपसे कंपनी पूछेगी भैया आपको आगे 2 साल और करना है, ये लो एग्रीमेंट पे साइन करो। आपने साइन ठोक दिए जी कि हाँ 2 साल और करना है मुझे, है ना मेरे प्यारे भाई, तो आपके 11 साल हो जाएंगे, आपको निकाला नहीं जाएगा। याद रखना, आपको निकाला नहीं जाएगा, आपको रखा जाएगा, क्योंकि आज तक टेरिटोरियल आर्मी का इतिहास है सिंगल जवान को रिटायर्ड नहीं किया है। अगर कोई अपनी इच्छा से आना चाहे 7 साल बाद तो मेरे प्यारे भाई आ सकता है, ये नोटिफिकेशन में मेंशन है। अब देखिएगा मेरे प्यारे भाई, हम एक एक आपका जो डाउट है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। आ जाओ, देखो मेरे जवानों, पहला प्रश्न, आर्मी टीए क्या परमानेंट है या फिर अग्निवीर? तो अग्निवीर तो बिल्कुल ना है भाई, 7 वर्ष के लिए है तो ये नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है, लेकिन 7 वर्ष के बाद में आपसे क्या भरवाया जाता है? 2-2 साल के मेरे प्यारे भाई आपसे बॉन्ड भरवाए जाते हैं। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं जी ये परमानेंट है। कुल मिलाकर मेरे प्यारे भाई ये परमानेंट है, आपको कोई रिटायर्ड नहीं करेगा। ये मैं आपको मेरे प्यारे भाई 100% बता रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ना है। अगर आपका भी कोई रिश्तेदार दोस्त लगा हुआ है तो आप पूछ लेना उन्हें, हमारे दोस्त लगे हुए हैं और जब वो छुट्टी आएंगे तो मैं आपको मिला दूंगा भैया। मेरे पास जब आएंगे ना, आपके लिए मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि यार आओ हमारे टीए के जवानों को मोटिवेट करो। परमानेंट भर्ती है मेरे जवानों, कोई आपको नहीं निकालेगा। अगर आप इच्छा से आने चाहो तो 7 साल की सर्विस कंप्लीट करके आ सकते हो, अन्यथा 15 साल 20 साल जितना आपके अंदर मेरे प्यारे भाई जज्बा है, देश की सेवा करो दबा के। आर्मी टीए में सैलरी कितनी होती है, पैसा कितना मिलता है सर, ये बताओ ना। मोटिवेशन तो यहां पर है मेरे प्यारे भाई। तो देखो, पैसे की हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाई, आपका दिल गदगद हो जाएगा। आर्मी टीए की हम सैलरी की बात करें मेरे प्यारे भाई तो देखिएगा, यहां पैसा बहुत अच्छा मिलता है। टेरिटोरियल आर्मी में मेरे प्यारे भाई अलग अलग मेरे प्यारे जवान जो आपकी यूनिट रहती है उसके आधार पर है। जैसे अगर मैं बताऊं आपको तो मेरे प्यारे भाई यहां पर ट्रेनिंग में लेवल 3 का आपको कमीशन मिलता है, जिसमें आपकी सैलरी कितनी रहती है पता है आपको? 46,800। अभी जैसे मेरी एक जवान से बात हुई उसकी थी भैया 44,600। और मिलता कितना है ये तो होता है आपका, लेकिन आपके अकाउंट में कितना आएगा? जैसे अकाउंट में आ गया किसी के 21,700, इसके अलावा किसी का आ गया भैया 14,600। बाकी सर बाकी आपका कट होता रहेगा, और जैसे ही आपकी क्षम परेड कंप्लीट हुई
आपके अकाउंट में इकट्ठा पेमेंट आएगा, मोटा पेमेंट आएगा मेरे प्यारे भाई। तो और क्या चाहिए बताओ, और क्या चाहिए? सर हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, हमारी क्षम परेड कंप्लीट हो गई और हमें अपनी यूनिट मिल गई, तो हमारी सैलरी क्या रहेगी? देखो मेरे जवानों, जैसे ही आपकी क्षम परेड कंप्लीट हुई, आपकी क्षम परेड कंप्लीट होने के बाद जैसे टीए की जो यूनिट है मेरे प्यारे भाई, टीए की ये जो कंपनियां हैं, ये जैसे 6 है, जयपुर में 1 है, जम्मू कश्मीर में 4 बटालियन है, यूनिट है आपकी गुजरात में भुज में 1 है मेरे प्यारे भाई। तो इनके अलाउंस होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई बच्चा जैसे अगर मान लो जम्मू कश्मीर में वहां पर उसको अपनी यूनिट मिली है, तो वहां पर मेरे प्यारे भाई जो सैलरी इसकी होने वाली है वो कितनी होगी राजा? वो होगी 62,000, 62,000, 62,100 एग्जिट में आपको नहीं बता सकता, 62,000 प्लस। ओके, 62,000 प्लस मेरे प्यारे भाई। और क्या चाहिए यार? 62,000 प्लस। आपको पता है यहां अलाउंस कितना है? अलाउंस है मेरे राजा 12,000 प्लस यहां अलाउंस है। अब जैसे अगर किसी की जयपुर यूनिट मिली है, तो जयपुर जो आपका अलाउंस रहता है वो कितना रहता है? जैसे 4600, 5600, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर अलाउंस रहता है 12,000 प्लस मेरे प्यारे भाई। तो इतनी सैलरी इससे ज्यादा ही रहेगी, कम नहीं रहेगी आपकी, जब क्षम परेड आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और क्या चाहिए बोलो? तो सैलरी को लेके एकदम बढ़िया खुश हो जाओ, एक बार दिल फेंक के मारो कि सर मजे ही मजे हैं, है ना? उसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। एक रेगुलर कैडर का जो जवान होता है ना, उससे भी ज्यादा रहती है इसकी सैलरी, कम नहीं रहती है मेरे प्यारे भाई। आगे देखो, क्या सर इसमें कैंटीन सुविधा मिलती है? बिल्कुल मिलती है बाबू भैया, बिल्कुल मिलती है। जब आओ ना तो हमारे लिए भी लेकर आना भैया, क्योंकि आपको कैंटीन सुविधा मिलेगी इसके अंदर, है ना? हमें काशी बहुत आती है। आगे देखो, इसमें रिलेशन कार्ड बनता है क्या? बिल्कुल मिलता है मेरे राजा, इसमें रिलेशन कार्ड बनता है। और रिलेशन कार्ड की कंडीशन बहुत अच्छी है मेरे जवान। कैसे? जैसे टीए के अंदर आपको पता है 18 से 42 वर्ष के जवान टीए में जाते हैं मेरे प्यारे भाई। तो यहां पर जैसे अगर मान लीजिए कोई जवान ऐसा है जो 20 साल की उम्र में टीए में लग गया, अब उसका बड़ा भाई है भैया, वो है 28 साल का। अब आज तक आपने देखा होगा कि भैया अगर जैसे किसी के पापा फौज में होते हैं तो उसकी एक संतान का रिलेशन कार्ड बन जाता है, चाहे बड़े वाले का बनाओ चाहे छोटे वाले का। आर्मी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा जैसे बड़ा भाई फौज में लग गया तो उसके छोटे वाले भाई का रिलेशन कार्ड बन जाता है। लेकिन टेरिटोरियल आर्मी में क्या होता है कि जैसे अगर छोटा वाला आर्मी टीए में सेलेक्ट हो गया तो वो बड़ा वाला भाई है ना, उसका रिलेशन कार्ड भी बनता है। और अगर बड़ा वाला भर्ती हो गया तो छोटे वाले का रिलेशन कार्ड बन जाएगा। मजे ही मजे हैं मेरे प्यारे भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी टीए की ड्यूटी कैसी होती है? अरे छुट्टी वाला कहां चला गया? ये रहा। आर्मी टीए में छुट्टी कितनी मिलती है राजा? यहां छुट्टी पूरी आपको 90 दिन की मिलती है। ध्यान रखना, अग्निवीर में केवल 30 दिन की छुट्टी मिलती है, यहां 90 दिन की छुट्टी मिलती है। और आप बढ़ा भी सकते हैं। एक रेगुलर जो सोल्जर होता है ना परमानेंट आर्मी का, उसके मुकाबले छुट्टी मिलती है मेरे प्यारे भाई। और छुट्टी में आपकी सैलरी भी चालू रहती है। और क्या चाहिए आपको बताओ? दुश्मन की छाती छलनी कर दोगे ना? बिल्कुल कर देंगे सर। आगे देखो मेरे जवानों, आर्मी टीए की ड्यूटी कैसी होती है? आरामदायक ड्यूटी होती है मेरे प्यारे भाई। ट्रेनिंग ध्यान रखना अग्निवीरों के साथ ही करवा ली जाती है, उसके बाद आपको यूनिट भेजा जाता है, 1.5 महीने आपकी उधर एक्स्ट्रा और चलती है ट्रेनिंग। और ये सेना की दूसरी पंक्ति है मेरे प्यारे भाई, यानी सेना इसे छुपा कर रखती है। दुश्मन देश को नहीं पता कि भारत की जो आर्मी है ना, उन्होंने कहीं ना कहीं एक अपनी स्टेपनी अलग बना रखी है। छुपाऊ सेना कहा जाता है हमारी टेरिटोरियल आर्मी को। हमारे बॉर्डर पर तैनात कौन सी सेना रहती है? भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां हमारी बीएसएफ तैनात रहती है। और जैसे ही युद्ध वाली स्थिति होती है तो बीएसएफ को लाया जाता है पीछे और हमारी इंडियन आर्मी को भेजा जाता है आगे, दुश्मनों को धड़ाधड़ धड़ाधड़ मेरे प्यारे भाई तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए। लेकिन क्या होता है,
कई बार दुश्मन की संख्या ज्यादा होती है और हमारी आर्मी कम बॉर्डर पे पहुंची, उनको ऐसा लगा कि अब हमारे टीए के जो रण बाखुरे हमने बैठा रखे हैं ना पीछे, जो कितने दिनों से मेरे प्यारे भाई खा खा के मुस्टंडे हो रखे हैं, उनको बुलाओ और वो मेरे प्यारे भाई दुश्मन का लहू पीते हैं फिर। तो ये सेना की दूसरी पंक्ति है यार। हमारे इन बहादुरों को हम सलाम ठोकते हैं जिनके चलते आज हमारा देश महफूज है। तो टीए में आओ यार, मजे ही मजे हैं। तो टेरिटोरियल आर्मी अपनी यूनिट में आराम से रहती है। ड्यूटी आपकी भी 24/7 मेरे प्यारे भाई, अलग अलग जगह आपकी ड्यूटी लगती है। लेकिन जब रेगुलर आर्मी को जरूरत होती है तभी मेरे प्यारे भाई टीए को आमंत्रित किया जाता है, नहीं तो टीए वाले आराम से मेरे प्यारे भाई अपनी राइफलों को लेके और रगड़ते रहते हैं कि कब दुश्मन हमें याद करेगा और उसकी छाती में झंडा गाड़ के आएंगे हमारे तिरंगा। मेरे जवानों, ये हो गई ड्यूटी की बात। आरामदायक है, आराम से बॉर्डर पे आपको नहीं भेजा जाता है। जब भयंकर युद्ध वाली स्थिति होती है तब आपको भेजा जाता है, बाकी आपकी जॉब आपकी यूनिट में ही रहती है। ओके, आर्मी टीए और इसके अलावा देखो, आर्मी टीए का काम होता है रेगुलर आर्मी की सहायता करना। जैसे अगर कहीं बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो वहां मेरे प्यारे भाई अगर अपनी आर्मी बिजी है तो वहां टेरिटोरियल आर्मी को भेज दिया जाता है पुलिस प्रशासन और नागरिकों की सहायता के लिए। तो ये हमारी टीए का काम रहता है। ठीक है जी। क्या टीए वाले कमांडो बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं मेरे प्यारे भाई, टीए वाले कमांडो बन सकते हैं। यहां स्पेशली टीए का पैरा सब कमांडो होता है जैसे आर्मी रेगुलर में होता है। जैसे ही आप लोगों का टीए में सिलेक्शन हुआ, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, आपके अंदर मेरे प्यारे भाई अलग अलग इवेंट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, और जिसमें जैसी काबिलियत होती है, जिसकी रफ्तार तेज होती है, जिसकी स्टेमिना बहुत जबरदस्त होती है, जिगरा जिसके अंदर होता है, उसको मेरे प्यारे भाई आर्मी टीए पैरा एसएफ कमांडो के लिए तैयार किया जाता है। कमांडो मौत का दूसरा नाम मेरे प्यारे भाई कमांडो, जो 1000 जवानों पर एक कमांडो को तैयार किया जाता है। और मेरे प्यारे भाई आपको पता ही है फिर कमांडो कितना खतरनाक होता है। ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट क्या होगा इस पे अलग से वीडियो बना रखा है मेरे प्यारे भाई। तो ये जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो गए। अगर आपकी हाइट भगवान की कृपा से 160 सेंटीमीटर है, आयु आपकी 18 वर्ष से 42 वर्ष के बीच में है, जिस दिन आप भर्ती देखने जाओ उस दिन आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई, आप टेरिटोरियल आर्मी में अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हो। अक्टूबर में भर्ती आ रही है, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए मेरे प्यारे भाई, क्योंकि फौजी के रुतबे से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता, वर्दी की शान से बड़ी कोई शान नहीं होती मेरे प्यारे भाई। जिंदगी जख्मों से भरी है, फिर भी हम देश के लिए मुस्कुराते हैं, क्योंकि देश से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे जवानों, कल आर्मी स्टडी ऐप में आपका आर्मी टीए का ऑफिशियल फ्री ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट होने वाला है, यहां पर लगाना है आपको। और अगर किसी जवान को टीए की बिल्कुल बेसिक से जीरो से तैयारी करना है तो यह हमारा टीए का रणभूमि बैच है, जिसकी प्राइस मात्र 499 है। और जैसे ही आपका फिजिकल निकल जाएगा, मेडिकल आप पास हो जाओगे, उसके बाद हमारा नया बैच आएगा, बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा, क्योंकि फिजिकल के बाद समय ना मिलता है मेरे राजा। तो तैयारी आज से ही करो मेरे प्यारे भाई, क्योंकि जरूरत है, इस बार हमें फौजी बनना है, वर्दी लेना है, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है। मेरे पास टीए की ऑफिशियल मेरे प्यारे भाई सैलरी स्लिप भी है, जो हमारे जवान लगे हुए हैं पिछली भर्ती में, लेकिन उसको दिखाना थोड़ा सा उचित नहीं रहेगा। ओके, तो जो भी बातें हैं मैंने आपको एकदम परफेक्ट बताई है। आप लोग मेरे प्यारे भाई बढ़िया तरीके से तैयार हो जाइए। और ध्यान रखना, सैलरी में आपका जैसे पीएफ वगैरह है, टीडीएस वगैरह है, ये भी मेरे प्यारे भाई कटता है, लेकिन वो एक साथ मिल जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मेरे राजा। बजा दोगे ना बाजा? तो एक बार वीडियो को ईमानदारी से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आपका कोई डाउट है तो बताओ। मैं एक बार कमेंट ले लेता हूं आपके फटाफट, अगर कोई डाउट है तो। सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी? ओके, सेशन को लाइक करो यार, लाइक नहीं कर रखा है आपने। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो, टीए के अंदर में फटाफट 1 मिनट में पूरा इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझा रहा हूं। दिल और दिमाग को खुला रखिए मेरे प्यारे भाई। टीए में अभी तक जितनी भी भर्तियां आई है, केवल मेल कैंडिडेट को मौका मिला है,
फीमेल को इस बार मिल सकता है मेरे प्यारे भाई, ऐसी अपडेट आ रही है, लेकिन वो ऑफिशियल अपडेट आएगी तभी हम उस पर बता पाएंगे आपको। 160 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए। सबसे पहले इसका फिजिकल होता है। पूरे भारत में जोन वाइज ये भर्तियां होती है, 4 जोन में आपके अलग अलग राज्य को डिवाइड किया गया है। फिर भी आपको चाहिए मेरा कौन से जोन में मेरा राज्य आता है, सर्च करना आर्मी टीए भर्ती कंप्लीट इंफॉर्मेशन बाय बीजू सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, टीए में 3 ट्रेड की भर्तियां होती है। पहली आर्मी जीडी जनरल ड्यूटी, और दूसरी होती है ट्रेडमैन, ट्रेडमैन में भी 10th पास और 8th पास की, और तीसरी है भैया क्लर्क। ध्यान रखना 3 ट्रेड की भर्तियां होती है यहां। अगर मैं बात करूं जीडी की क्वालिफिकेशन, बच्चा सिंपल 10th पास होना चाहिए, ओवरऑल 45% एंड हर एक सब्जेक्ट में 33 प्लस आपके नंबर होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से आपने पढ़ाई की कोई दिक्कत नहीं, कोई इसका ऑनलाइन फॉर्म नहीं अप्लाई होता, डायरेक्ट आपको मेरे प्यारे भाई जिस भी सेंटर पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले फिजिकल होता है, बाद में अगले दिन मेडिकल, उसके बाद में आपका एग्जाम होता है मेरे प्यारे भाई। अगर आपको ट्रेडमैन में जाना है सर हमारे 45% नहीं है, ट्रेडमैन 10th पास सिंपल पास होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में आपके 33 प्लस नंबर होना चाहिए बस। और ट्रेडमैन 8th पास के अंदर भी बच्चा केवल 8th पास होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में 33 प्लस आपके नंबर। क्लर्क में अगर किसी को जाना है तो ध्यान रखना बच्चा 10+2 पास होना चाहिए पीसीएम से, ओवरऑल आपके 60% एंड हर एक सब्जेक्ट में 50 प्लस नंबर, प्लस कंपलसरी है इंग्लिश में भी आपके 50 प्लस नंबर होना चाहिए। जीडी के अंदर मेरे जवानों 15 क्वेश्चन, सॉरी 20 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं, 15 क्वेश्चन साइंस के, 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे भाई। इस बार नेगेटिव मार्किंग भी थी पिछले वाले नोटिफिकेशन में, याद रखना है। अगर अगले नोटिफिकेशन में होगी या नहीं वो फुल नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। जीडी और ट्रेडमैन का एग्जाम पैटर्न सिलेबस बिल्कुल सेम है। क्लर्क की अगर हम बात करें तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 5 क्वेश्चन जीके के, 5 क्वेश्चन साइंस के, 10 क्वेश्चन मैथ के और 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के। ये 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पहले फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में मेडिकल, मेडिकल के बाद में एग्जाम। एग्जाम में समय कम मिलता है, हजारों बच्चे जो फिजिकल को ठोकने के बाद एग्जाम के अंदर समय नहीं मिलता और उनका फाइनल रूप से सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, समय रहते आर्मी स्टडी के साथ जुड़ो मेरे प्यारे भाई, आपकी तैयारी को इतना बेहतरीन मजबूत बना देंगे कि दुनिया की कोई ताकत आपको फौजी बनने से नहीं रोक सकती। फिजिकल आपको ठोकना है, रिटर्न को हम फोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई मिलकर। तो अभी जुड़िए हमारे साथ और कीजिए अपने एग्जाम और फिजिकल की बेहतरीन तैयारी। दिन में केवल 4 घंटे आपको पढ़ना है, बाकी सुबह शाम ग्राउंड के अंदर आपको दौड़ना है मेरे प्यारे भाई, शेर की तरह और घोड़ों की तरह आपकी रफ्तार है वो होनी चाहिए, क्योंकि इसमें फिजिकल अच्छे लेवल का होता है मेरे प्यारे भाई। उम्मीद है और कोई भी डाउट आपका नहीं रहा होगा। सर नेवी का बैच कब आएगा? नेवी का पिछले इनटेक का रिजल्ट आने के बाद नेवी का नया बैच आएगा, तब तक आप लोग इंतजार कीजिए। ओके 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 ओके, WMP की मेरे प्यारे भाई